आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी। यस सर, अभी श्योर। हो रही है। बस हम अब स्टार्ट करते हैं। जो ना कोलाजेस एक्चुअली ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो पहले फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो फर्स्ट स्टेप क्या था, उसमें हम आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया था। जी। ये एक मैंने वैसे एक एग्जाम्पली तौर पे पढ़ाया था, बट मैंने इसको डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना वो उसमें डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और क्लाइंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमें ज़रूरी होती है। ये मैंने बेसिकली आप लोगों को एक असेसमेंट दी थी कि आप लोगों ने, ताकि वो उसमें काम आपको पता चल जाए कि फर्स्ट इंटरेक्शन क्या कैसे होती है। बट मैं जो नेक्स्ट लेक्चर जो मंडे को आएगा ना, उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि हम लोगों ने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है। तो कोलाज बेसिकली जो नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप होता है, जो फर्स्ट क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने के बाद में कोलाज हम क्रिएट करते हैं। कोलाज बेसिकली आप डिफरेंट पेपर्स ले लें या इस पिक्चर को इकट्ठा करके ना आप एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, तो उससे कोलाज क्रिएट हो जाता है। जैसे आप ऐसा समझ लें कि कुछ मटेरियल ले लें और डिफरेंट मटेरियल जो कलर स्कीम ले लें, उनको अपना एक उसके उस कलर स्कीम को नेट से इंटरनेट डाउनलोड कर लें, डिफरेंट पिक्चर इंटीरियर की। जिस तरह मैंने ये ना जो आपको फ्रंट पेज नजर आ रहा है, ये एक कोलाज ही क्रिएट किया हुआ है। अब आप देखें इंस्टा पे भी आप कोलाज क्रिएट करते हैं। आपने कोलाज से वाकिफ ही होंगे, मतलब आप डिफरेंट पिक्चर को ना एक डिफरेंट लेआउट के साथ प्ले करना कोलाज कहलाता है। तो जो इंटीरियर डिजाइन कोलाज होगा ना, वो आपने इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड पिक्चर को ना आप उसको प्रेजेंट करना है, उसको कोलाज कहेंगे। तो जो हम एट द एंड आफ्टर दिस लेक्चर जो हमें लर्निंग आउटकम होंगी, उसमें क्या होगा कि आप लोग कोलाज कैसे क्रिएट करते हैं वो आप सीखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप लोगों ने कैसे कोलाज क्रिएट करनी है। और जो बेसिक स्टेप्स होंगे, मतलब उसमें कौन कौन से स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप क्या करना है कोलाज क्रिएट करने के लिए, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, वो 3 स्टेप्स हैं। वो भी मैं आपको डिटेल के साथ अभी बताता हूँ। नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा कि आपने कोलाज जब क्रिएट करना है तो पहले क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, और उसके बाद फाइनली आपने कोलाज कैसे क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। उसके बाद ना मैं टाइप्स ऑफ कोलाज बताऊंगा कि कोलाज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ताकि आप जब कोलाज क्रिएट करें तो उसमें आपको पता हो कि आपने मतलब कौन सी टाइप वाला कोलाज क्रिएट करना है और किस तरह प्रेजेंट करना है। वो आपको सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कौन सा टाइप का कोलाज वो उस सिचुएशन पे अच्छा लगेगा। वो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कोलाज की टाइप आपने यूज करनी है। तो जो सबसे पहला है कि अच्छा, व्हाट इज कोलाज। कोलाज मैंने बता दिया है कि इज अ पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग फोटोज, मटेरियल, क्लिपिंग और स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन टू अ सरफेस। मीन कि आप लोग मटेरियल की कोई पिक्चर्स ले लें, क्योंकि इंटीरियर में मटेरियल्स होते हैं, या आप इंटीरियर की कुछ फोटोज ले लें, इंटीरियर डिजाइन मतलब विजुअलाइजेशन की, उससे कोलाज क्रिएट कर सकते हैं। कोलाज बेसिकली मैंने पहले बता दिया कि आप डिफरेंट पिक्चर को एक डिस्प्ले के जरिए आप उनको इकट्ठा करके प्रेजेंट करने को कोलाज कहते हैं। तो ये मटेरियल्स हो गए और डिफरेंट पिक्चर्स लेके इंडिविजुअल भी हो सकती हैं और एक मुकम्मल विजुअलाइजेशन भी हो सकती है, जो उनको कंबाइन करके जो आपने प्रेजेंट करना है वो बेसिकली कोलाज होगा। तो कोलाज का मतलब कोलाज के बेनिफिट्स क्या होंगे। ये बेसिकली कोलाज आपको ना, जो अब आप क्लाइंट ने आपको टास्क दिया है या आपको एक उसकी स्टेटमेंट थी कि आपने ना एक बेडरूम डिजाइन करना है। जैसे मैंने पहले जो फर्स्ट स्टेप बताया था कि उसमें वो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन ये थी कि वो ज़्यादा टाइम मतलब फैमिली के साथ वाइल की डाइनिंग, किचन वगैरह इस तरह के काम करने में ना वो गुजार देता है, मतलब उसकी वो इंटरेस्ट थी। वो इंटरेस्ट जानने के बाद ना अब आपने ना कोलाज क्रिएट करना है उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक। वो कोलाज कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसमें मतलब कोलाज उसको क्या प्रोवाइड करेगा, वो क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपने मतलब कोलाज एक आपने आइडियाज देने हैं उसको क्लाइंट को, उससे उसको वो पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में करना वो क्या क्या उसने आपने उसको आइडियाज दिए हैं और आप लोग एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं उस क्लाइंट के साथ, जो क्योंकि उसने आपके कंसेप्ट दिया उस कंसेप्ट को फुलफिल कैसे किया आपने। तो ये कोलाज प्रोवाइड अ मेथड टू ऑर्गेनाइज स्टाइल्स, डिटेल, कलर पैलेट्स फॉर इंटीरियर डिजाइन। अब अब उस जिस तरह मैंने कहा कि उसने अब एक बेडरूम डिजाइन करवाना है,
तो बेडरूम का स्टाइल कैसे होगा, उसमें कौन कौन सी डिटेल ऐड करेंगे, उसके कलर स्कीम कौन सी होगी, और लाइट कौन सी उसमें डालोगे, तो ये कोलाज से आप प्रेजेंट करके उसे दिखाओगे। उसके बाद क्रिएट अ सिंप्लीफाइड विजुअलाइजेशन फॉर द क्लाइंट एंड द डिजाइनर दैट हेल्प इन्विजन द स्पेस एंड आइडिया। इसका मतलब ये है, ये एक एट द एंड वाला प्रोसेस है ये विजुअलाइजेशन। जब आपने ना मतलब 3D कंप्लीट बना लिया और आपने एक रेंडर निकाल के दिया, एक विजुअलाइजेशन, मतलब 5-6 पिक्चर्स ली, तो ये 5-6 पिक्चर्स आपको कोलाज बना के दिया और उसको क्लाइंट को प्रेजेंट करके बताया कि ये एक्चुअल में ये कोलाज से जरिए आपने प्रेजेंट किया कि आपका आइडिया ये है। उसके बाद अब देखें कंपेयर टू विजुअलाइजेशन, कोलाज टेक लेस टाइम टू क्रिएट एंड इजियर टू एडिट। क्योंकि विजुअलाइजेशन ना टाइम टेकन होता है। अब एक बेडरूम डिजाइन करना, आपने उसकी मुकम्मल कंप्लीट इंटीरियर डिटेल डालेंगे इसकी सॉफ्टवेयर पे। जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसमें मैंने पहले बता चुका हूँ, जो हम यूज़ करेंगे वो 3D Max होगा। तो उसमें डिटेल के बाद उसकी रेंडरिंग निकालोगे, रेंडर निकालने में आधा घंटा लग जाता है, घंटा लग जाता है। तो ये बहुत टाइम टेकन है। इससे बेहतर ये है कि आप लोग कोलाज क्रिएट करें, डिफरेंट पिक्चर्स आप नेट से लें विजुअलाइजेशन की, और आप क्लाइंट को सेंड करें, और आप उससे उसकी राय जान लें। वो जो उस पे वो, क्योंकि आप 5-6 पिक्चर सेंड करेंगे ना, तो उसमें वो किसी पिक्चर से वो उसको बेड पसंद आएगा, किसी में से लाइट पसंद आएगी, किसी में कलर स्कीम पसंद आएगी। फिर आपने एक जो जामे है वो स्केच बनाएंगे, स्केच बनाने के बाद फिर आप सॉफ्टवेयर पे ले जाएंगे, तो फिर यही चीज़ आपके लिए ईजी होगी। तो समझ आ गई आप मतलब कोलाज क्या है, कोलाज के बेनिफिट्स क्या हैं? जी जी सर सर। समझ आ गई। जी सर। जी सर। अच्छा, शहरियार शहरियार है ना आपका नाम? जी सर, शहरियार अली। तो आप बताएंगे कोलाज के क्या, कोलाज के कैसे, मतलब कोलाज है क्या एक्चुअल में? सर कोलाज ये है कि अगर हमें कोई किसी काम के बारे में बोले कि मैं कोई घर बनाना चाहता हूँ, जी उसके लिए तुम मुझे एक आइडिया दो। हाँ तो उसके लिए हम नेट से कुछ ऐसे ऐसे डिज़ाइन उठा लेंगे अच्छे अच्छे से, जी जी उसको एक पिक्चर में सारों को एक जगह कोलाज के एक कलेक्शन की शक्ल में वो लगा लेंगे। वेरी आप गुड, मर्ज कर। सही, बहुत जो अच्छा। उसको ये ऐसे पसंद ही आए वो हम चूज करके वो हम उसको ठीक चूज है करके। ओके। ये माइक किसका शोर कर रहा है? किसका शोर कर रहा है माइक? चलें, ठीक हो गया, मुस्तफ़ा वेल भैया। डन शहरियार, बहुत अच्छा, मतलब आपको समझ आ गया कि मैंने क्या बताया है। अच्छा, अब ना शुक्रिया सर। ये चीज़ हमने पहले बना चुके हैं, ठीक हो गया। अब ये ना, ये कुछ स्टेप्स हैं कोलाज क्रिएट करने के। जो पहला स्टेप होता है वो क्लाइंट से आपने ये चीज़ें लेनी होती हैं, मतलब ये क्लाइंट की ऐसे समझ लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक हो गया। अब ये क्लाइंट्स की जो पहले मैंने आप लोगों से क्रिएट करवाई थी वो थी क्लाइंट्स की, वो एक क्लाइंट की एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी और वो स्ट्रक्चर रिलेटेड थी, मतलब वो जो चीज़ बनवाना चाह रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। और क्लाइंट की कुछ पर्सनल ख्वाहिश भी होती हैं, विशेस भी होती हैं। वो चाहता है कि ये इस तरह की चीज़ें हों, मतलब वो चाहता है कि वो कुछ पिक्चर्स आपको ऑलरेडी भेज देता है। क्योंकि मैं एक इसको एग्जांपल लेता हूँ। मुझे ना प्रीवियस एक प्रोजेक्ट आया था, वो आई थिंक कनाडा से था या स्विट्जरलैंड से था, वो भ्यास पे था। भ्यास पे ये उसने मुझे कहा था कि मैंने ना एक चेयर डिज़ाइन करनी है, वो लॉन चेयर। तो उसने ना मुझे काफ़ी कलेक्शन भेजी थी डिफरेंट डिज़ाइन की, और मुझे स्टाइल बताया था कि इस स्टाइल्स की होनी चाहिए, और मुझे ये भी बताया था कि ये फ़लाँ जज़ीरे के लिए मैंने डिज़ाइन करवानी है, लैंड के लिए। तो मुझे, और उसने मुझे काफ़ी पिक्चर्स की भेजी और मुझे कहा कि आप मुझे ना ये आप अपनी मतलब इन सब को देखते हुए ना मुझे ना एक, आयशा ये प्लीज मत कौन करो। कर रहा है? आयशा। प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करें। तो सर इस अच्छा, लेक्चर के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, मुझे रिप्लाई कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक तो इन सब के माइक जो हैं वो म्यूट रखने हैं, ठीक जब है, कोई रिक्वेस्ट करेगा तब ऑन करने हैं, और दूसरा ये जो ऊपर मतलब लाइनें वगैरह लगा रहे हैं ये भी ऑफ हो जाएगा। ओके, सर आप कैरी ऑन करें। ठीक है। अच्छा, तो ये मैं मतलब एग्जांपल दे रहा था उस क्लाइंट की, उसने मुझे ये सारी बताई, तो मैंने उसको एक फाइनल उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ना मैंने कुछ स्केचेस बनाए थे, फिर उसने उसको फॉलो किए थे। फिर उसको जो आइडिया पसंद आया तो फिर मैंने उसको एक जो इंडिविजुअल मॉडलिंग की थी, फिर उसको सारी डिटेल
एक रेंडरिंग करके ना उसको सेंड की थी। तो इसमें जो अब ये क्लाइंट वाली जो ये वाली आपको मैं अब समझा देता हूँ। ये सबसे पहले ना क्लाइंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है कि क्लाइंट की फैमिली साइज क्या है। फैमिली साइज में ये है कि वो क्लाइंट की फैमिली कितने लोगों पे मुश्तमिल है, मतलब 10 हैं, 5 हैं, 7 हैं। उसके फ्यूचर फैमिली भी हो सकती है, मतलब अब वाइफ और हस्बैंड रह रहे हैं तो मतलब उनकी फ्यूचर है कि वो अभी फिलहाल 2 हैं, वो नेक्स्ट मतलब साल बाद 2 साल बाद उनकी प्लानिंग है कि उनका एक बच्चा भी होगा, मतलब उनका एक बच्चा भी आ जाएगा। तो मतलब इस सारी चीज़ों को ना मद्देनजर रखते हुए ना आपने उनका घर बनाना है। तो उसकी अब इंटरेस्ट है वो दोनों जो मतलब हस्बैंड और वाइफ हैं वो करते क्या है, वाइफ क्या करती है या हस्बैंड क्या करता है। इसके अलावा उसके जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या करते हैं। अब मतलब जिस तरह हस्बैंड है, हस्बैंड फर्ज की वो उसका कोई बिजनेस है, वाइफ है वो एयर होस्ट है, या जो इस तरह का कोई डिफरेंट उसके प्रोफेशन हो सकते हैं। तो उस चीज़ को भी आपने ना काउंट में रखना है कि वो उनके इंटरेस्ट को। उसके बाद ना ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आ जाता है कि आपने ना वो हम्म, आप उसका एरिया डिफाइन कर लेते हैं, मतलब वो एरिया कितना है उसका। अब कितने 3 मरले है, 5 मरले है, 7 मरले है, 10 मरले है, किनाल है, वो आप एरिया काउंट कर लेते हैं। उसके बाद ना वो ये जोनिंग होती है सर आपकी हेलो आवाज़ नहीं आ रही। हाँ अब आ रही। सॉरी, वो एक्चुअल में ना मेरे आई थिंक फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नो सर। नहीं नहीं नो हो रही ना? सर। अब दोबारा शेयर करता हूँ। नहीं। अच्छा, अब शो हो रही है? जी यस सर। अच्छा, तो अब ना मैं बता रहा था कि आपने ना एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, वो कितना एरिया है, 3 मरले है, 5 मरले है, 7 मरले है, 10 मरले है, वो चीज़ आपने काउंट आउट कर लेनी है। उसके बाद ना आप ना एनालिसिस करते हो, वो मैक्रो एनालिसिस होता है, मेसो एनालिसिस होता है। उसमें आप लोग ना सन डायरेक्शन देखते हो, विंड डायरेक्शन देखते हो, मतलब ये सारा कुछ देख के ना वो आप आपके प्लान के मुताबिक, मतलब अपने घर के मुताबिक ना ये सारी चीज़ें काउंट आउट करते हो। उसके बाद ना आप वो क्लाइंट की ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि वो चाह रहा होता है कि मैं इतने मेरे बेड हों, इतने किचन होने चाहिए। और फर्ज करो कि वो 2 स्टोरी बनवाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं जो नीचे वाला वो मैं अपना खुद यूज़ करूँ, या ऊपर वाला मैं खुद यूज़ करूँ और नीचे वाला मैं अपने किसी किराएदार को दे दूँ। तो ये चीज़ें सारी ना उसमें वो फिर चाहेगा कि वो इस तरह का हो कि वो दोनों जो फ्लोर हो, मतलब 2-2 फैमिली यूज़ कर लें। मतलब अब किचन है, नीचे लगा हुआ है तो ऊपर भी लगा हो। अब अगर लिविंग रूम नीचे है, टीवी रूम नीचे है तो ऊपर भी होना चाहिए। मतलब दोनों 2 फैमिली उनकी रहनी है, तो इस चीज़ को हम काउंट आउट करते हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी क्लाइंट से हम ले लेते हैं। अब कुछ रिक्वेस्ट होती हैं जो क्लाइंट करता है कि वो ये चाह रहा होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि ये वाली चीज़ कि वो अब 2 फैमिलीज़ रहनी है, और मतलब उसने नीचे वाला किराए पे देना और ऊपर वाला उसने पर्सनल अपना रखना है। तो ये सम टाइम कलर स्कीम भी बता देता है। वो ये चाह रहा होता है कि अब मैंने ग्रीन और वाइट में रखना है या ब्लू एंड वाइट में रखना है, इस तरह की चीज़ें कुछ वो शेयर कर देता है। और वो अगर कुछ लोग ना, कुछ लोगों का, क्योंकि आजकल डे बाय डे हर कोई चाहता है कि ना उसका घर मतलब चेंज होता रहे, क्योंकि वो कुछ ना वो इंटीरियर डिजाइन का काम यही होता है कि वो वक्त के साथ ना उसका इंटीरियर चेंज कर दे। तो अगर फर्ज करो कि वो कुछ उसका एक बेडरूम है, बेडरूम में वो चाह रहा है कि वो ऑलरेडी उसका जो इंटीरियर दिया हुआ है वो उससे बोर हो गया है, वो चाहता है कि उसको मैं थोड़ा रिफाइन करूं। तो वो ऑलरेडी वो उसका मतलब घर बना हुआ है, उसका आपने इंटीरियर चेंज करना है। तो मतलब वो आपकी करंट सिचुएशन बताएगा कि वो इस सिचुएशन में ऑलरेडी, आपने इसको देखते हुए आप फर्दर मजीद कैसे करना है। तो ये ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, इस तरह के क्लाइंट भी आपको मिल सकते हैं। और कुछ अब इंटीरियर स्टाइल भी दे सकता है, मतलब उसकी कुछ अपनी भी। अब देखते हैं वो इंस्टा यूज करता है, फेसबुक यूज करता है, वो चीजें सब देख देख रहा होता है कि मॉडर्न स्टाइल देख रहा होता है, वो अपनी स्टाइल कुछ बता देता है, यार ये मैंने मतलब वो आउट डिफरेंट इंटीरियर स्टाइल देखता है, जिस तरह मतलब बाहर की कंट्रीज के। तो उसको पता चलता है कि यार मैं ये वाला बनाऊं, उसको जो मतलब चीज़ें पसंद आती हैं वो चाह रहा होता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो वो क्लाइंट से वो आपसे वो रिक्वायरमेंट आपसे बता सकता है कि अब मैंने ये चीज़ें चाहिए तो मुझे ये वाली चीज़ें ऐड कर दो। ये मतलब इंटीरियर स्टाइल में ये आ जाएगा कि वो अपने कुछ चीज़ें खुद बता देगा कि मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो आपने उस चीज़ों को यूज़ करते हुए ना फिर ठीक है। उसमें आपने अपने आइडियाज़ वगैरह भी डालने होते हैं। उसके बाद ना
नेक्स्ट स्टेप जो ये सारी चीजें आपने जब ये काउंट कर लेनी है, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले लेनी है ना, तो आपसे नेक्स्ट जो होगा ना वो होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इंस्पायरेशन आइडिया। अब आपने क्लाइंट से, अब आपकी फाइनल हो चुकी है, क्लाइंट आपसे फाइनल कर दिया है कि आप ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आपने इन चीज़ों को ना मदद रखते हुए ना अब आपने अपना काम दिखाना है। तो अब आपने सर्च करना स्टार्ट कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो आपने, क्योंकि आप क्रिएटिविटी हमेशा ना सर्च से आती है, मतलब घूमने फिरने से आती है, ट्रैवलिंग करने से, ये चीज़ों को देखने से आती है। तो हमारे लिए घूमना फिरना और ये चीज़ें देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो रिसर्च जो हम कर सकते हैं वो इंस्पायरेशन ले सकते हैं, वो गूगल से है या डिफरेंट बिहांस, फ्री पिक, सॉरी पिंटरेस्ट हो गया, इन चीज़ों से हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं। तो आप, जो मेरी खुद की इंस्पायरेशन है, मैं भी गूगल यूज़ करता हूँ मोस्टली, गूगल और बिहांस वगैरह या पिंटरेस्ट, क्योंकि मैंने जो चीज़ें बताई हैं क्योंकि मैं भी यही यूज़ करता हूँ। जब मुझे ना कोई प्रोजेक्ट आता है कि क्लाइंट कहता है मैंने कोई अब सोफ़ा डिज़ाइन करवाना है, चेयर डिज़ाइन करवानी है या कोई बेड डिज़ाइन करना है, तो मैं ना इन चीज़ों को देखता हूँ, मैं काफ़ी सारी 5, 6, 10 चीज़ें इकट्ठी कर लेता हूँ, फिर उनमें से ना एक-एक चीज़ कटी, उधर से एक चीज़ पिक की, इधर से पिक की, फिर मैं एक नया डिज़ाइन बना देता हूँ। तो इस तरह क्लाइंट को भी पसंद आ जाता है। मैं उनसे क्लाइंट को आइडियाज़ भी शेयर करता हूँ। तो जो उसको अच्छा लगता है तो फिर मैं उसको ना फाइनल कर देता हूँ, फिर बना देता हूँ एक फाइनल। तो ये आपने भी ऐसे करना है, अपना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पता चल रही है, आपने इंस्पायरेशन लेना स्टार्ट कर देनी है, गूगल से ले लेनी है, बिहान से ले लेनी है, डिफरेंट पिक्चर इकट्ठी करनी है, उनका फिर एक फाइनल फॉर्म में ले आना है। मैंने ये छोटी-छोटी करके, क्योंकि स्पेस ये इसमें कम थी, तो मैंने इसलिए ना डिफरेंट पिक्चर को मैंने इसलिए डिस्प्ले कर दिया है, और आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब आपने ना एक इंटीरियर की पिक्चर ली है, ठीक है? आपने ना उसमें अब एडिशनल मतलब अब ये फ़र्ज़ करो कि अब ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि गिलास एंड आयरन वॉल पार्टीशन हॉल एंड ऑफिस स्पेस। अब ये ना उसने अब जो बनाई है ना, ये वाली गैलरी बनाई है, इसमें आप इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इस साइड पे लिख दें कि मैंने ना अब ये वाली पिक्चर है, इसमें मैं ये चीज़ें ऐड कर दूंगा, मतलब आप इसमें पोर्ट्स ऐड कर सकते हो, लाइटिंग वगैरह वो ऐड कर सकते हो, शैंडिलियर ऐड कर सकते हो, मतलब आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को कि मैं ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ इसी इमेज को यूज़ करते हुए। और ये मतलब आप उस स्टिकी नोट पे ऊपर लगा सकते हैं कलर वाले। अगर आप हैंड बाई हैंड बना रहे हैं तो ये एक और अच्छी ऑप्शन होती है कि अगर आप उसमें प्रिंट निकाल के उसके ऊपर स्टिकी नोट लगाते जाएं कि ये चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें मज़ीद, उसको मज़ीद अगर आप अपना आइडिया भी उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई पिक्चर ली है ना, उसको उसको अगर आप बताते हैं कि मैंने ये फलां वाली हिस्ट्री को यूज़ करते हुए मैंने ये आइडिया जनरेट किया है, इस तरह ये मतलब इन्फॉर्मेशन आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐड करनी है। अपना टाइप्स ऑफ कोलाज, अच्छा जो फर्स्ट टाइप है ना कोलाज विद अपार्टमेंट डिजाइन, इसमें ये है कि ना जो फर्स्ट अपने ना ये है आपको क्लाइंट से ही मैं, क्योंकि चीज़ों को मैं लेके जा रहा हूँ तो क्लाइंट की मैं एग्जांपल दूंगा। क्लाइंट आपको देता है कि मेरे पास एक प्लान है, 2D वो प्रोवाइड कर देता है जिस तरह मैंने ये प्रोवाइड किया हुआ है, आपने ना कोलाज क्रिएट करना है। तो अब आपने ना जिस तरह ये फॉर्मल डाइनिंग रूम है ना ये वाला, तो इससे ना आपने ना कोलाज क्रिएट करना है। आप कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टाइप है। तो इसमें ये होगा कि जो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी जी। सर। जी सर आ रही। अरे मैं सांस ले रहा हूँ तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं नहीं सर, आराम तेजी से से पढ़ा बोल है, रहा हूँ ना, तो मतलब आराम से पढ़ा है सर, नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आराम से अच्छा। पढ़ा तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है ना ये लिविंग एरिया ना, अब आपने ना ये उसने प्लानिंग वगैरह सारा कुछ सेट किया हुआ है, उसने आपको लेआउट दे दिया 2D लेआउट। इससे आपने ना अब आपने लिविंग रूम लिख के ना इंटरनेट गूगल से उसकी पिक्चर डिफरेंट पिक्चर ले लेनी है। आपने ना इससे इससे जो लिविंग रूम है इससे एरो जनरेट करने हैं, 2-3 एरो जनरेट कर लें, और उससे ना वो पिक्चर आपने फर्ज करेंगे ये वाला जो लिविंग रूम है ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी 3-4 पिक्चर आपने नेट से उठाई है ना, तो वो आइडियाज हो जाएंगे, वो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपकी होगी। इसी तरह फैमिली रूम है, फैमिली रूम की 4-5 पिक्चर ले लेंगे, वो एक साइड पे लगा देंगे। अब एंट्रेंस की एंट्रेंस आप 5-6
मतलब इस रेलेवेंट, इस जो आपका ये लेआउट है उससे रेलेवेंट आप पिक्चर इंटरेस्ट की ले सकते हैं, वो इंटरनेट से आपको मिल जाएंगी। वो आप आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं कि सीढ़ियाँ इस तरह होंगी, डिज़ाइन उसका इस तरह हो सकता है, क्योंकि आप ये 3D नहीं दिख रहा, ये 2D दिख रहा है। ये सिर्फ आपका ये फर्स्ट स्टेप होता है क्लाइंट से अप्रूवल लेने का कि आप आइडिया आपने शेयर कर रहे हो। ये कोलाज क्रिएट करने का ये फर्स्ट स्टेप है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई कि आपने कैसे क्रिएट करना है। आप में से कोई बताए, लड़कियों में से कोई बता दे या लड़कों में से कोई बता दे कि आप ये अपार्टमेंट डिजाइन से कोलाज कैसे क्रिएट करेंगे। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा, शहरी आ रहे हो आप? यस सर। हाँ, क्योंकि मुझे एक ही आवाज अभी तक मिली है। तो आप ना मुझे बताएं कि आपने अब ये अपार्टमेंट डिजाइन से कोलाज कैसे क्रिएट करना है। सर शोर आ रहा है, आप इनकी माइक बंद कर दे सर। जी सर। अच्छा, मैंने पूछा है कि आप ये बताएं कि अब हमने अपार्टमेंट डिजाइन से कोलाज कैसे क्रिएट करना है। सर जी, हमें पहले तो ये रूम देखना है और ये लिविंग रूम का हमने गूगल पे सर्च करना है। हमें गूगल में बड़े सारे स्केच आएंगे, कॉलेज आएंगे। अच्छा, पिक्चर आ आपने जाएंगे। ना मुझे आई थिंक आप लोगों को अब हमने मैं एक छोटी चीज समझाता हूँ। अब बाथरूम आपने डिजाइन करना है, ठीक है। अब बाथरूम की ना आपने 5 से 10 पिक्चर लेनी है, ठीक है। बाथरूम से आप 5-6 पिक्चर लेंगे, उससे ना आप डायरेक्शन देंगे बाथरूम को। मतलब आपने एरो लगा लिए बाथरूम से, 3-4 एरो लगा दिए और उस पे ना कहाँ पर है, सॉरी किस चीज के एरो लगाने हैं? मतलब सर आप कौन सी चीज उससे कहाँ पर है? जैसे कि हमने बेसन लगाया है, लाइक मिरर लगाया है, तो उसकी डायरेक्शन बतानी है कि हमने इस डायरेक्शन में बेसन लगाना है और इस डायरेक्शन में मिरर है, इस तरह। जी जी ऐसे ही मीन के आपने ना उसके डिजाइन आपने 3D में प्रेजेंट करने हैं। अब ये ना ये बाथरूम है ना, बाथरूम को आपने 3D में जो आपने पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड की है ना, वो आपको एक मतलब एरो लगा के ना, आप किसी भी एक डायरेक्शन में एरो लगा लेंगे। वो जिस तरह बाथरूम में, बाथरूम से आपने ना एक 2-3 एरो लगा लिए और 3 पिक्चर उस पर लगा दी, एक रो में लगा दी, ताकि आप ये बताएंगे कि बाथरूम इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। ये आपने अपना आइडिया दिया है। समझ गई? ठीक हो गया, ठीक है, समझ आ गई ना? जी सर जी। इस तरह लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री का मतलब लॉन्ड्री रूम आपने 5-10 पिक्चर आपने निकाल ली। आपने 10 पिक्चर को ना वो इधर लगा देना, एक रो में लगा देनी है कि लॉन्ड्री रूम ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपने ये आइडिया मतलब कोलाज क्रिएट करने का एक तरीका है। आई थिंक आप समझ में आ गया है। जी जी सर। नहीं आया तो बता सकता है कोई भी, मैं दोबारा किसी और वे में समझा देता हूँ। नहीं सब समझ आ गया। ठीक है सर, अच्छा, आ गई समझ। 2D अब 2D कोलाज कैसे करें? अब ना इसमें ये होगा कि आपने ना 2D पिक्चर्स लेनी है। किसी ने बोला दोबारा एक बार समझा जी दे जी उसके वॉइस को। अच्छा, किसी ने ये बोला मैं कि दोबारा समझा दे एक बार। अच्छा मैं ना ये आपने ना 2D एक प्लान लेना है, ठीक है। 2D प्लान का मतलब ये है कि आप कोई भी लेआउट आपको दिया जाएगा, वो क्लाइंट देगा, जो आपसे काम करवा रहा है ना, जो आर्किटेक्ट है जो भी है, वो आपको एक लेआउट दे देगा, ठीक है। आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो आपने ना उसको अपना आइडिया प्रेजेंट करना है कि आपने उसको आइडियाज देने हैं। वो आपसे कहेगा यार मुझे ना इंटीरियर डिजाइन करवानी है, इसकी डिजाइनिंग, तो आप मुझे बताओ कि अब ये फैमिली रूम है या एंट्रेंस है, मैं इसको कैसे डिजाइन करूं। तो आप मुझे बताओ कि मैं इस मुझे 5-6 ऑप्शन दो, क्या 10-15 ऑप्शन दो। आप इंटीरियर डिजाइनर हो, इसमें कौन सी जगह अच्छी लगेगी, इसमें कौन सा सोफा अच्छा लगेगा, इसमें कौन सा ड्रेसिंग अच्छी लगेगी, या अगर बाथरूम है, बाथरूम में शावर, वो वाल मिरर या मिरर वाल, और इसमें कमोड वगैरह या जिस जो भी चीज़ें हैं ना, शावर रूम, वो कहाँ कहाँ कैसे प्लेस होगा और इसमें कौन से डिज़ाइन अच्छा लगेगा, ठीक है। अब उससे रिलेटेड आपने ना वो पिक्चर निकालनी है। अब अपना फैमिली रूम है, फैमिली रूम में आप सोफा की पिक्चर निकालोगे, ठीक है, उसमें ड्रेसिंग की पिक्चर निकालोगे, और बेडरूम अगर उसमें बेड है तो उसमें बेड की पिक्चर निकालोगे। तो सारी पिक्चर ना आपने एक रो में प्रेजेंट कर देनी है। यस सर। समझ आई? कोलैज की सर, कोलैज की शक्ल में ना, जिस तरह कोलैज है, लाइक हाँ, उसमें ये प्रेजेंट करना है। दरमियान में इस आपको लेआउट को रखोगे दरमियान में, जी दरमियान में लेआउट रख लिया। अब लेआउट। जो फैमिली रूम है ना, फैमिली रूम के इर्द गिर्द आपने 5-6 पिक्चर लगा दी फैमिली रूम की। वो 3D की होंगी, वो इंटरनेट से डाउनलोड की होंगी,
जी सर। ठीक है। ठीक हो गया। अब ठीक इंटरेस्ट है, है। इंटरेस्ट के इर्द गिर्द आपने 5-6 पिक्चर लगा देनी है इंटरेस्ट ठीक की। है। यस सर। वो 3D पिक्चर होंगी, वो इंटरनेट से डाउनलोड हुई होंगी, वो बेसिकली ठीक है। विजुअलाइजेशन जी, होगी, वो इंटरनेट से डाउनलोड की हुई। ओके, आई थिंक आप लोग ये सर चीज समझ गए होंगे। सर एक मेरी बात है सर। जी जी। फरमाइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहते हैं कि एक दफ़ा आप समझाएं और एक दफ़ा जितने स्टूडेंट हैं इनमें से एक समझाएगा। एक तो ठीक ये है। हो जाएगा कि सबका ध्यान भी यहाँ पे रहेगा, ओके जी। मतलब सब यहाँ पे तवज्जो देंगे। ओके। लो आ रही है। बहुत कम आ रही है, कौन है? अच्छा चले, अब आई थिंक इसकी समझ आके मैं नेक्स्ट अब जो स्टार्ट करूंगा उसमें फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगा। अब 2D ठीक है। क्लास है, सर। इसमें आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें ना क्लाइंट ने आपको कुछ भी नहीं दिया, उसने सिर्फ ये बताया कि मैंने ना आप एक बेडरूम डिजाइन करवाना है, या एक लिविंग एरिया मैंने डिजाइन करवाना है, या मैंने एक टीवी लॉन्च डिजाइन करवाना है, ठीक है। ये ना ठीक है सर। बेसिकली एक आपने ये लिविंग रूम का मैंने जो ये चीजें इकट्ठी की हैं, मैंने ये लिविंग रूम की है। तो अब आपने बता ना चीजें इकट्ठी करने से अब लिविंग रूम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोई मुझे एक बताए कि लिविंग रूम में क्या क्या हो सकता है। आप फिर पहले आप बताएं, फिर मैं बता देता हूँ। कोई सोफा, बता दे लिविंग रूम में क्या क्या होना जरूरी है। आप लोगों के घर में भी लिविंग रूम होगा, या टीवी, बेडरूम सोफा, का बता दें, बेड। बेडरूम का आपको हर किसी के पास है वो तो। बेडरूम में बेड होता है, अच्छा, टेबल, बेड, टेबल, साइड टेबल, साइड टेबल, ओके, और बेड, समटाइम्स सिंगल सोफा भी रखे होते हैं। हाँ बेड, कारपेट, तस्वीरें। हाँ। अब कारपेट हो गया, अब इसके साथ ना कलर स्कीम भी होगी वॉल्स की, जी दीवारों का बिल्कुल। रंग। ठीक है। अब इसी तरह ना वो कलर पेंटिंग वगैरह भी होंगी वॉल्स पे। पंखा होगा सर। जी पंखा भी होगा, वो एसी वगैरह भी लगे होंगे, ठीक है ना। अब ना ये सारी अगर चीजें होंगी मदार ना, होगा, आपने एसी क्या होगा। करना है, पिक्चर्स निकालनी है। पिक्चर किस हाँ, फॉर्म में होंगी, 2D फॉर्म में होंगी, और वो क्या होंगी, PNGs होंगी। क्या होंगी, PNG। PNG, पीएनजी। मतलब जिनके बैकग्राउंड नहीं होते। आपने हर चीज की पिक्चर निकाली, उसको ना आपने एक प्रेजेंट कर दिया, मतलब एक कोलाज की शेप में आपने पिक्चर्स को पेस्ट कर दिया। ये आप पिक्चर ये, क्योंकि हमारा अब सोर्स हमारे पास इंटरनेट ही है, तो इंटरनेट पे ही आप लोग करोगे। और सम टाइम अगर आप लोग मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो, या अखबार वगैरह, तो उसमें भी इस तरह की पिक्चर्स वगैरह लगी होती है, मैगजीन में मोस्टली लगी होती हैं। उधर से भी आप कट, अगर कोई आपको कोई डिजाइन पसंद आता है वो उसमें भी कट आउट कर सकते हैं। और आप जब क्लाइंट को देते हैं कि ये, अब इस तरह के जो आप खुद मैन्युअली काम करते हैं, क्लाइंट को बहुत पसंद आते हैं, और वो इससे बहुत अट्रैक्ट होता है। सर एक ठीक। की क्वेश्चन आवाज था। आ रही थी। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें। सर मैगजीन से हम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? नहीं, मैगजीन से आपने कट आउट 2D किया, वाली। कट आउट लिया, ठीक है, यस उसकी सर। पिक्चर ली, उसको इधर यस कर सर। ले। ऐसे भी हो सकते हैं, बट अगर मैनुअली, अगर फर्ज करो आपने एक बोर्ड ले लिया, बोर्ड के ऊपर आपने ना वो पिक्चर काट काट के ना उसके ऊपर पेस्ट कर दी, एक मैनुअली काम हो गया। आई ठीक है और समझ। सर। अगर सर हम इलिस्ट्रेटर पे कर लें तो? हाँ इलस्ट्रेटर में भी कर लें। वो आप पिक्चर, अगर एक ही पिक्चर है, ज्यादा पिक्चर नहीं है आपके पास वो फिजिकली, मतलब वो जो कट आउट जी की जी। हुई है, तो जी जी। वो आप पिक्चर लेके वो इलस्ट्रेटर पे लेके कर सकते हैं। ये अभी मैंने सॉफ्टवेयर सिखाना ठीक है। स्टार्ट नहीं, क्योंकि इलस्ट्रेटर फोटोशॉप ये चीजें ना, ये अभी मोस्टली बच्चों को नहीं आती होंगी। कुछ लोग हैं उनको जो आती हैं, बट मैंने ना ये वाली चीजें, मतलब ये जो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर है, इनको मैं नहीं यूज करवा रहा। मैं मोस्टली, अब ये वाली असाइनमेंट थी ना, मोस्टली बच्चों ने कहा था कि हमें ना सॉफ्टवेयर का नहीं आइडिया, मैंने कहा था मैन्युअली बना ले। तो जी क्योंकि मोस्टली जो अब इस ठीक है। स्टेज पे पहुंचे, इस पे वर्ड और पावर पॉइंट इनको लोगों को आता है, तो ये वाला काम वर्ड और पावर पॉइंट पे भी हो सकता है, तो उस पर भी कर हो सकते हैं आप सकता है लोग। सर। जी तो अब ये समझ में आ गया कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर एक कोई चीज डिजाइन करनी है, बेडरूम डिजाइन कर, बेडरूम में जितनी चीजें आपको लगती हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, उसकी आपने एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद ना आपने पिक्चर उसकी निकाल लेनी है। पिक्चर कौन सी निकालनी है, पीएनजी या कोई भी उसे, उसके पीछे बैकग्राउंड ना ठीक हो, है। वो वाली पिक्चर सबको इकट्ठा कर देना है एक पेज के ऊपर। और ये वाला आपका, अब ये बेडरूम का होगा या लिविंग रूम का होगा, वो आपका आइडिया हो जाएगा कि ये वाली, मतलब आपका आइडिया प्रेजेंटेशन हो जाएगी, ये आपका कोलाज बन जाएगा। ये होगा 2D कोलाज। ठीक हो गया। ठीक है सर। जी सर। सर ये एक मिनट दोबारा से रिपीट कर दें। सॉरी, आप कौन?
मैं हमना। ओके। अच्छा मैं ये अभी हाँ से सर किसी स्टूडेंट को बोल दें, मतलब वो दोबारा से जो कुछ आपने बोला है वो अच्छा रिपीट अच्छा कर देगा। अच्छा फिर आप ही कर दें। आप कौन, सॉरी मैंने अब देख नहीं रहा, वैसे आप कौन है जो अभी आपने बात की? जी सर, मुनीब मेरा नाम मुनीब है। हाँ ठीक है, आप बता दें फिर। चलिए मेरे भाई। ऐसा ये सर है कि एक लिविंग रूम के लिए मतलब जो कुछ हमें वहाँ पे चाहिए होगा जी जी उसकी ये हमने आइडियाज़ वगैरह लेने हैं, मतलब हमें क्या क्या, पहले तो हमने एक लिस्ट बनानी है कि मतलब हमें लिविंग रूम में चाहिए क्या क्या, वो सारा कुछ हमने लिस्ट से दे के फिर उनकी डिफरेंट मतलब गूगल से पिंटरेस्ट इस जी तरह जी की और वेबसाइट्स हैं जी जहाँ से जी हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। जी जी तो वहाँ से हमने आइडियाज़ लेने हैं और उनका एक कोलैज बना के तो कस्टमर को भेज देना। ये जिस तरह मैंने ना ये इसमें पिक्चर में दिखाया ना, ऐसे ही आपने 2D कोलाज क्रिएट करना है, ठीक है? ये क्योंकि 2D मेरा एक में क्वेश्चन पिक्चर। है सर। जी जी जरूर सर पूछें। ये तो 3D में नहीं है ये सारे पिक्चर, ये तो 3D में से शो होते हैं। ये पिक्चर तो 3D मतलब में ही बनी है। 3D नहीं है ये, 2D है ये। मतलब नहीं नहीं 3D में तो वो जो 3D पीछे ये, लेआउट दिखाया था उसमें तो आपने 2D में जी बनाए थे हाँ सर। 2D वो लाइन हम्म, ड्राइंग थी। वो क्या थी? लाइन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग थी। ये लाइन लाइन ड्राइंग। ये चीजें हैं 3D में, पर्सपेक्टिव में दिखाई गई हैं चीजें, ये हैं 3D में ही। ड्राइंग। बट ये इसमें मटेरियल अब ना, अब जी बेडरूम दिखाना है अब, क्योंकि आपने बेड दिखाना है। अब बेड का आप फ्रंट तो नहीं दिखा सकते ना, लाइन को आपको कैसे दिखेगा, मतलब आपको आइडिया कैसे पता चलेगा इसमें? अब देखिए मैंने इसमें सोफा रखा हुआ है जो वाला, इसमें वाइट वो लगाया है, तो अब क्योंकि वाइट यस वो सर। सोफा है तो इसमें अब मटेरियल शो हो रहा है। इसमें ये है कि सोफा इस तरह का होगा। अगर आप इसमें लाइन ड्राइंग करेंगे आपको क्या पता कि इसमें क्या चीज हो सकती है, इससे आपको आइडिया नहीं प्रेजेंट हो सकेगा कोलाज के जरिए। जो पीछे वाले फर्स्ट टाइप थी ना ठीक है कोलाज सर। की, जो फर्स्ट टाइप थी कोलाज की, उसमें क्या था? अब उसमें उसने लाइन ड्राइंग दी थी, लाइन ड्राइंग से उसने कहा था मुझे 3D की चीजें दिखाओ। उसने क्या कहा था कि 3D की चीजें दिखाओ, मुझे 3D बनाना है। क्यों? आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आपने 3D का काम करना है जी। ना, कि अगर वो ठीक है ये 2D जो तो सर ने फर्स्ट पिक्चर जो सर ने दिखाई है ना, अब सॉरी सर, जो आपने फर्स्ट पिक्चर दिखाई है ये 2D में है, ठीक है। और जो नेक्स्ट में दिखाई थी वो 3D में है। तो ये हाँ यही पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने पहले दिखाई है वो 2D में है और ये 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब ये पूछना नहीं, चाह रहे हैं शायद। ये जो फर्स्ट वाली थी वो 2D में पिक्चर क्लाइंट ने दी थी, हमने 3D बनाना है, 3D दिखाना है जी उसे। 3D की जी विजुअलाइजेशन दिखाई थी, जिस तरह जी। मैंने बताया था कि हमने बाथरूम डिजाइन करना है, बाथरूम की हम 5-10 पिक्चर लेंगे, 5-5-10 हम्म डिजाइन लेंगे बाथरूम के, बाथरूम वो एक रो में प्रेजेंट कर देंगे, बाथरूम ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इधर मैंने नहीं दिखाया, जो जब ये है ना, मैंने सिर्फ ये 2D प्लान दिखाया है, इससे जी हमने कोलाज कैसे क्रिएट करना है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे समझ? जी। ये पूरा अब आप मुकम्मल आपने हाउस दिखाया है कि ये हाउस मुकम्मल दिखाया। हाउस है, इसमें इतने रूम्स हैं, ये हम्म, चीजें हैं और ये हैं। हाँ ऐसे ही, जी मतलब कि पूरे घर का आपने इंटीरियर डिजाइन करा है। ये क्लाइंट क्लाइंट ने एक दिया है जी। कि अगर वो पूरा घर देता है तो पूरे घर से आप हम्म कोलाज कैसे क्रिएट करना है, वो ये वाली टाइप आप यूज करके कोलाज क्रिएट करेंगे। मैंने जी पहले बताया कि अब वो क्लाइंट पे, क्लाइंट टास्क देता है आपको, टास्क जब टास्क देगा ना वो आपको, तो वो आपने फिर डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी टाइप कोलाज की यूज करनी है ताकि मैं अपना आइडिया प्रेजेंट हम्म, कर सकूं। आगे समझ? जी बिल्कुल ऐसे। जी जी। जी सर जी सर। जी सर ऐसे ही है। अच्छा अब मैंने क्या बताया, कोई मुझे बता दे। सर मैं बताऊं? जी जी बताएं। बताए बताए। हाँ। सर आपने अभी ये बताया कि हमें जो है क्लाइंट वो एक 2D प्लान देगा अपने घर का और हमने उसका इंटीरियर करना होगा, ठीक है। हम उसे डिफरेंट आइडियाज देंगे। अगर हम लोगों ने डाइनिंग रूम को करना है इंटीरियर, तो हम उसको डिफरेंट डाइनिंग रूम के डिजाइन प्रोवाइड करेंगे। हम डाइनिंग रूम इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, 5-6 डिजाइन। और हर ओके एक का ना फैमिली रूम का, एंट्रेंस का, किचन का, डिफरेंट सारों का हम डिजाइन उसको प्रोवाइड करेंगे। और ओके और वो हम उसे 3D में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम किसी भी घर की जो डिजाइनिंग करते हैं वो 3D में ही हम लोग उसको फर्नीचर लेआउट जी डिजाइन करके देते हैं। जी, क्योंकि बिल्कुल। इंटीरियर तो डिजाइन हम का लोगों काम ही, ने बैच हाँ बनाना है। जी जी एग्जैक्टली, वेरी वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा, सही सही कहा आपने।
अच्छा मैं आप क्योंकि आप इंटीरियर डिजाइनर, तो इंटीरियर डिजाइन का काम ही यही होता है कि विजुअलाइजेशन दिखाए चीज की, मतलब वो प्रैक्टिकल करके जी दिखाए या सॉफ्टवेयर पे विजुअलाइजेशन दिखाए, उसका 2D का काम नहीं होता। 2D काम उसका एक स्टेप होता है कि उसने वो, अगर वो क्लाइंट चाहे तो वो 2D का काम करता है, वो भी मतलब एक ऐसे समझ लें कि 100% है ना, 100% में से 5% होगा वो 2D का काम, या 10% होगा। जो नेक्स्ट काम जो होगा, मेन टास्क होता है, वो 3D का ही होता है। तो 3D होता है जी सर। अब और मैंने ये कहा कि इंटीरियर डिजाइनर को आपने ये ठीक ही कहा कि और अगर इंटीरियर फर्ज करो डिजाइनर को क्लाइंट कहता जो है मैंने पूरा प्लान घर देता है डिजाइन वो करवाना है, ठीक क्लाइंट है, देता है। तो उस घर को मतलब उसका इंटीरियर डिजाइन करना है पूरे घर का, उस पूरे घर का इंटीरियर डिजाइन करने के लिए तो फिर आप डिजाइन करना है, तो आपने फिर ये वाली टाइप यूज करनी है कोलाज क्रिएट करने के लिए। ठीक हो गया? ठीक है जी सर। ठीक हो गया? समझ आ गई? जी सर। जी सर। हेलो? यस सर, समझ जी आ सर। गई सर। जी सर, आगे सुनो। समझ आ गई। अब सेकंड टाइप की भी आप लोगों को समझ आ गई कि आपने कैसे करनी है, ठीक है? जी सर। यस सर। अब 3D कोलाज है। 3D कोलाज हम्म। ऐसे है कि अब आपने ना, उसने भाई ने कहा है कि मुझे ना, मैंने एक घर डिजाइन करवाना है, उसमें मुझे ये चीजें चाहिए। अब आपने ना आपने आइडिया देने हैं, मतलब उसको कैसे आइडियाज देने हैं, वो आपने 3D कोलाज कैसे प्रेजेंट करना है। अब फिर ये किसने किया है? हारिस भाई ना करो ना। कौन है ये ये? हारिस भाई, किसने किया है ये? हारिस भाई, सर हारिस भाई। इंशाल्लाह ये ये हारिस नेक्स्ट भाई, मीटिंग में नहीं होगा। ये पता नहीं कौन से हारिस भाई हैं। दूसरे वाले हारिस भाई तो छोड़ गए मेरे ख्याल में। नहीं कोई नहीं, बात बेटा नहीं, है, चलें हो हारिस भाई जाता है। बेटा है। आप काइंडली ब्रो ये रिमूव कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट में सर ये नहीं होगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। ओके, इंशाल्लाह। काइंडली आप रिमूव कर दें हारिस भाई। ठीक हो गया सर, कंटिन्यू करें। कैरी ऑन सर। क्या बदतमीजी है। हद हो गई। खामोशी प्लीज। अच्छा ना, ये 3D कोलाज कैसे क्रिएट करना है अब मैं ये बता रहा हूँ। अब आपने ना, जी। पहले स्टेप में ये था कि उसने आपको 2D प्लान दिया था, ठीक है, आपने उसमें से 2D प्लान से आपने वो कोलाज क्रिएट किया था। दूसरे में ये था कि उसने आपको कहा था कि मतलब स्पेसिफिक कर दिया था कि मैं फर्ज करो कि उसने कहा था मुझे किचन डिजाइन करवाना है, या मैंने आप वो बेडरूम डिजाइन करवाना है, या लिविंग रूम डिजाइन करना है, मतलब उसने एक चीज स्पेसिफिक कर दी, तो उससे आपने चीज क्रिएट की थी, वो 2D कोलाज हो गया। अब 3D क्या है? 3D कोलाज में ये है कि उसने ये कहा है कि आपने ना मीन के पूरा घर है, आपने पूरा घर डिजाइन करना है, और उसमें ये चीजें मतलब पूरा घर डिजाइन करना है, उस 3D कोलाज आपने क्रिएट करना है। मुझे ना ये डिस्टर्बेंस हो रही है कि जो बार बार उसमें वो लगा देता है ना, कौन? ये जो ये राजपूत साहब डिजाइन कौन आएगा, है? मुझे ना आप अभी गाइड कर दे, मैं ताकि मैं ना अभी अभी इसको प्राइवेसी लगा दूं। मुझे असल में फर्स्ट टाइम मैं यूजर हूँ इसका। सर डिसेबल यहाँ मोर में जाएंगे तो यहाँ सेटिंग आ रही है, मीटिंग सेटिंग। सर बोलना तो नहीं चाहिए, ऐसे बंदे होते हैं जिसको दूसरी बार घर में खाना नहीं मिलता, वो इधर आके डिस्टर्बेंस फैलाते हैं। चले, अब ना हम हद इसको हो बाद में देख लेंगे। जी सर। अच्छा, अब ना 3D कोलाज, अब इसमें यह है कि उसने ना आपको पूरा घर बनाने को दिया है, और उसने आपको कोई प्लान नहीं दिया, यस फिर सर। आपने कैसे कोलाज प्रेजेंट करना है उसका ये 3D कोलाज क्रिएट करके बताएंगे आप लोग। मतलब इसमें आप लोगों ने अब उसने रिक्वायरमेंट बता दी है कि मेरे पास किचन बनाना है, और उसके बाद मैंने बेडरूम बनाना है, उसके बाद लिविंग रूम, बाथरूम, ये सारी चीज़ें उसने बता दी हैं। अब आपने ने जो सारी वो आइटम्स को लिस्ट आउट कर लिया है, और उसके आपने ना दो तीन तीन पिक्चर ले ली हैं आपने, और उसको दो तीन तीन पिक्चर जो थी उसको आपने लिस्ट आउट करना है, मतलब उसको ना आपने ये ऐसे बना के दिखाना है। ऐसे मतलब आपने दो पिक्चर, आप 2 लिविंग रूम की ले ली, 2 बेडरूम की ले ली, 2 बाथरूम की ले ली, इसमें 2 टीवी लॉन्च की ले ली, और उसको आपने ऐसे कोलाज क्रिएट करके दिखा देना है। उसके ठीक है। बाद जो नेक्स्ट है, अब कोलाज विद इमेजेस। आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मेरा चार्जिंग लगा लूं, ठीक है ठीक है। सर। मेरी बैटरी लो होगी ये। अच्छा ये ना, ये हारिस इम्तियाज मेरी बात सुनो। ये आप ना अपना अपना जो है ना बंद कर दें, यहाँ से पेंसिल का जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये आप क्लोज कर देंगे तो उसके बाद ये ऑप्शन नहीं आएगा दोबारा। कौन कौन मोबाइल पे और कौन लैपटॉप पे?
मैं उस पे हूँ, मोबाइल पर हूँ। मोबाइल मैं भी पे मोबाइल पे हूँ। क्लास में क्या है दीदी? मैं भी सुने मोबाइल ये? पे हूँ। अच्छा आ गई क्लास सोनिया? कब खत्म होनी है? 10 तो बजे जरा हाँ इतनी सोनिया, ये देख जल्दी? पेन आ रहा है ना, ये इसको बंद कर दे यहाँ से, फिर तेरा नहीं आएगा। क्या क्या बंद करूं? कुछ ना बंद कर बहन, मैं बाद में बताती हूँ। तौबा। रिंग पूछो। हाँ अच्छा, मैंने मैसेज किया था, तुमने पढ़ा है? चलो अच्छा, सॉरी मैं क्लास में डिस्कस नहीं करना है। बाद में पढ़ती हूँ। वो कह रहे हैं इस अब ये मेरा पेन नहीं है। क्या कोई आइडिया दे सकते हैं कि जिसमें आप लोग की प्राइवेसी भी ना हो और हम ये डिस्कस भी करें? कोई ऐसा ऐप है? जैसे व्हाट्सएप में तो नंबर शो होते हैं। स्लैक है ना सोने, स्लैक है, आप स्लैक पे चले जाए ना, स्लैक पे सब ऐड है, वहां से आप वहां पे पर्सनल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। स्लैक किधर है? स्लैक का सर ने लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में, आप देखें, आपके ग्रुप में भी आया हुआ नहीं है हमारे ग्रुप में, हम गरीबों के ग्रुप में नहीं है। होगा, ऐसा नहीं है, सर ने लिंक भेजा हुआ है जहाँ पे असाइनमेंट सबमिट करवाना है सर को मैं एक वीक हाँ वो जी, उस उसकी पे समझ उसी नहीं की है बात कर रहे हैं। वो तो वही तो है जिसपे आप इजीली अपना मतलब अगर हम इजीली वहाँ पे टेक्स्ट पे बात भी कर क्लास सकते हैं। कब खत्म होगी? 10 बजे क्लास भाई। बस 10 ये ना, बजे मैं अभी चार्जिंग इसको पिन लगा हाँ, लैपटॉप। मैं अब क्या इसको कह बस ये लास्ट है, इसके बाद एक और रह गया है। इस टाइप ऑफ सर कोलाज बस एक 10 और होगी, बजे पर उसके तक बाद पढ़ा एंड है। हो जाएगा बस। जी सर ठीक है। अच्छा, ये सर वैसे कोलाजेस बेसिकली ये क्लास की विद इमेजेस, टेक्स्ट टाइमिंग हम यहाँ से कितने कर रहे बजे हैं। है? इसमें ना ये आप ना ये आप ये जो कोलाज मैंने कहा था ना, आपने मैनुअली कैसे क्रिएट करना है, जी सर। ये उसकी टाइप है कोलाज विद इमेजेस। मतलब आपने डिफरेंट पिक्चर ले ली या ड्राइंग बना ली, ड्राइंग बनाना स्लैक आपको आता स्लैक होगा। शेयर यार। ये ड्राइंग बना के ना आप इस पिक्चर्स लेके कट आउट करके ना आप एक आर्ट बोर्ड ले लें, आर्ट बोर्ड के ऊपर आपने ना ये वाली चीज़ें पेस्ट कर दें। पेस्ट करके ना जब आप लोग ये पेस्ट कर लोगे तो वो जो एक कोलाज क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह मैंने ये क्रिएट किया हुआ है। मीन कि आपने स्केच के जरिए प्रेजेंट करना है। पहले आपने क्या किया था, इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड की थी। अब आपने क्या करना है, ठीक है। मैनुअली पिक्चर कट आउट की हुई है, या आपने क्या किया है, स्केच बनाए हैं। उससे जो कोलाज क्रिएट होगा वो क्या होगा, ये वाला, ये 4 टाइप का जो होगा वो कोलाज, जो कोलाज की 4 टाइप का कोलाज विद इमेजेस होगा। ठीक हो गया। अब जो 5th है कोलाज, कोलाज विद मटेरियल्स। अब आपने ना ठीक है। एक टाइप होता है कि फर्ज एक क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने ना क्या करना है, मैंने घर बनवाना है, मेरे पास एक बेडरूम है, बेडरूम को आपने ना मटेरियल के जरिए आपने मुझे कोलाज, मतलब मटेरियल के कोलाज बना के मुझे दिखाएं। मतलब मटेरियल आप मुझे बता दें कि मैं कौन कौन से यूज करूं। अब फर्ज करो उसने खिड़की बनानी है, या उसने एक वाल पे कौन सा पेंट करना चाह रहा है, या उसने लैंप जो उसने शैंटिलियर लगाए हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया हो, या टेबल्स वगैरह जो भी उसने बनवाने हैं उसमें कौन कौन सा मटेरियल है। तो उसको जो सारी सब चीज़ों का ना आपने ना वो कन्फाइंड करना है ना, मटेरियल के जरिए उसने आप अपने कोलाज उसको प्रेजेंट करना है। तो ये एक कोलाज की टाइप है कि एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपने विजुअलाइजेशन नहीं दिखानी इसमें, आपने सिर्फ क्या कहना है, वो कह रहा है कि मुझे मटेरियल स्पेसिफाई कर दो, कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाई है, प्रोडक्ट बनवानी है, उसके वो जो मटेरियल्स हैं वो मुझे स्पेसिफाई कर दें, ताकि मुझे इस चीज़ से ताकि मैं जब वो बनवाऊँ चीज़ें, मतलब एक्चुअल में मार्केट में जाऊँ, जो चीज़ खरीदने जाऊँ, मैं उसको ये बता दूँ ये वाली मटेरियल वाली, ताकि उसे चीज़ों का आइडिया हो सके। जैसे सर दीवार हमने बैग वो बनाना है, क्या नाम है, एक फ्लोर बनाना है, लाइक उस पे हमने जो मटेरियल अप्लाई करना है, हमने उसको वो चीज बताई है, वो चीज आप कह रहे हैं ना? जैसे एक लाइक हमने वॉल याद की है, ठीक है, एक वॉल है हमारी, एक बैक, मेरे बेड की वॉल है, बैक वॉल, ठीक है। जी जी। अब उसको इसका मटेरियल हमने लगाना है, तो जैसे मैं मटेरियल लगवाना चाह रही हूँ, कलर नहीं करवाना चाह रही, ना पेंट ना डिस्टेम्पर, इस तरह का कुछ नहीं करवाना चाह रही, तो मैं चाह रही हूँ मटेरियल लगाना है, तो वो उसकी आप कह रहे हैं, वो चीज बता रहे हैं ना? जी जी ऐसे ही। अब आपने ना मैं जी अब एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। आपने ना एक बेडरूम, क्योंकि पहले बेडरूम से लिया था तो हम बेडरूम से ही स्टार्ट करते हैं। अब ना बेडरूम ये है कि जी आपने बेडरूम डिजाइन करना है। अब बेडरूम में आपने क्या करना है, उसने भाई ने कहा कि मैंने बेडरूम के मटेरियल स्पेसिफाई कर दें। अब आपने ना जी बेड कौन से मटेरियल का बना होना चाहिए, वो आयरन मटेरियल होना चाहिए, या वुड का होना चाहिए, या वो प्लास्टिक का होना चाहिए। उसमें जो उसके ऊपर वो सोफास वगैरह रखे हुए हैं, जो मैट्रिक्स वगैरह रखे हुए हैं, वो कौन से मटेरियल के होने चाहिए। अब
वो जो वॉल्स के ऊपर पेंटिंग लगी हुई है वो किस टाइप की होनी चाहिए, ये सारा कुछ ना आपने ना वो जो मटेरियल स्पेसिफिकेशन करके ना जो आपने कोलाज क्रिएट किया है ना, उसको आप ये कोलाज विद मटेरियल, ये 5th टाइप है कोलाज सर एक की। क्वेश्चन है जी जी जरूर। सर, जो कमरों में हम पंखों का डिजाइन और जो टाइल लगाएंगे वो भी हम इंटीरियर में हाँ आता है, जी जो जी हम उसको ऐसे, सेलेक्ट करके देंगे? हाँ एग्जैक्टली। अब आपने ना आप जिस तरह कह रहे हैं कि फ्लोर को आपने डिजाइन करना है, उसका वो जो पैटर्न होगा उसमें कौन सी टाइप की टाइल लगेगी, मतलब वो सिरेमिक की होगी या वो वुड का वो उसके ऊपर टेक्सचर लगा होगा, उसमें जो वाला वो मटेरियल होगा और उसके ऊपर कौन सा टेक्सचर लगा होगा वो आपने स्पेसिफाई करना है। इसको ये इसी में ये आ जाएगा, ये 5वें मकुलात की टाइप में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जी सर। अब मैंने 5 क्लाइंट की सिचुएशन बताई है। पहली ये है कि वो 2D प्लान प्रोवाइड करेगा आपको पूरे घर का या किसी चीज का, एक कमरे का भी वो 2D प्लान प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और उसका आपने इंटीरियर डिजाइन करना है या आपने कंसेप्ट देने हैं, कोलाज क्रिएट करना है, उसको फर्स्ट आइडिया देना है, तो वो जो फर्स्ट टाइप होगी वो आ जाएगा, ये वाली, ठीक है। जी सर ठीक हो गया, समझ लग अब गया। ये सेकंड है, सेकंड में ये होगा कि आपने उसने एक चीज स्पेसिफाई कर दी है, उसने कोई 2D प्लान नहीं दिया, कोई ड्राइंग नहीं दी, उसने सिर्फ ये बता दिया कि मैंने एक बेडरूम डिजाइन करवाना है उसका, तो आपने उसको जो आइडियाज देने हैं वो इस तरह देने हैं, ठीक है। जब उसको ये आइडिया इस टाइप से देंगे आप, उसके बाद वो कहता है कि मैंने पूरा घर डिजाइन करवाना है, ठीक है। और आपने मुझे ना कोलाज क्रिएट करके ना आपने अपना आइडिया देना है उसे, कोलाज नहीं क्रिएट, ये आप अपना आइडिया देने के लिए कोलाज क्रिएट करते हैं, तो वो जो आइडिया देने के लिए आप ये 3rd टाइप यूज करेंगे। 4th ये होगी कि वो सम टाइम कहता है कि आप ना ये स्केचेस और इन चीज़ों से मुझे ना थोड़ा आइडिया दें। मोस्टली ना लिखा होता है कि मुझे अपना चेयर का या कोई भी चेयर उसने बनवानी है तो मुझे स्केच एक दे दें, तो स्केच देने के लिए आप हैंड ड्राइंग कर सकती हैं या किसी से आप वो कटआउट्स भी हो सकते हैं जिस तरह मैंने बताए हैं, तो किसी भी मटेरियल के कटआउट्स हो सकते हैं। वो ये डिस्क्राइब करने के लिए कि आपने ये वाली मटेरियल इस चीज से बना हुआ है, तो उसके उसी को फिजिकली आप उसके कटआउट्स लगा देते हैं। जिस तरह आपने ना फर्ज करो चेयर है, चेयर का अपना वो आप कपड़े के जरिए उसके कटआउट्स उसके 2D बनाने के लिए ना आप कपड़ा से उसे पे लगा देते हैं, क्योंकि चेयर्स के ऊपर ना वो जो वो सोफास के ऊपर वो जो ऊपर वाला लेदर यूज किया होता है, आपको पता है इस चीज का, टेक्सटाइल यूज किया होता है। मतलब उसको ना हिंट देने के लिए कि ये मटेरियल, वो मटेरियल को यूज करके ना आप इधर इस चीज से अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी 4th है, 4th वो मटेरियल्स है, मटेरियल मैंने बता दिया आपको, मतलब 5 टाइप्स ये क्लियर हो गई हैं। ठीक हो गया, ये आज का यही था, ये 5 नहीं टाइप। स्टडी थी सर आज। हम आज क्या क्या सीखा, पहले हमने 5 सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कोलाज के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है क्लाइंट से, ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन उसके बाद ना मेरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपने ठीक है। क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद क्या करना है आपने नेट से जी। इंफॉर्मेशन लेनी है, चीजें डाउनलोड ठीक है, करनी है, नेट ठीक है। इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जी। नेट वाली इंफॉर्मेशन में अपनी अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है, ठीक है। सर ये हमने असाइनमेंट बना जी दी सर। छोटी सी। नहीं, ये असाइनमेंट मैं बाद में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, अभी पहले ये समझ लें ये मैंने जो आज पढ़ाया है। उसके बाद ना जी सर। जी जी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कौन से टाइप का कोलाज क्रिएट करना है, ये जो मैंने ये 3रा टास्क ये बताया है, ठीक है। टाइप ऑफ क्लाइंट। जी जी बस सर। ये हो गया, ये आज का हम लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ना जो आप लोगों ने असाइनमेंट दी थी वो बहुत कम लोगों ने दी थी, मैं अभी इधर ही स्लैक ऑन कर लेता हूँ। स्लैक कहाँ गया? सर मैंने आपको अपना मसला बताया था। कोई मसला नहीं, आप ना अभी मुझे ना 1-2 लोगों ने पर्सनल भी सेंड किया था, मतलब इनबॉक्स कर दिया सर था। मैं मैंने कहा कोई मसला नहीं, सम इंजीनियरिंग टाइम कर इशू रहा आ हूँ जाते हैं, ये इसलिए। देखें ये फायजा ने ये इसका बहुत अच्छा बना हुआ है, ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये किसका बहुत अकील थैंक यू डालें सर। जारिश, ये भी अब देखें उन्होंने सिंपल, उन्होंने अब देखो कलर के जरिए अब एक प्रेजेंटेशन होती है,
काम एक ही है, कोई मैंने उसमें जी अनहोनी सर। नहीं बतानी थी, सिर्फ अपने घर को स्टडी करना था। अब ये राफिया है, जी सर। अब ये देखिए सर मतलब गिफ्ट किसी को मिलेगा? क्या, हाँ इंशाल्लाह इनाम मैंने कहा किसी को मिलेगा? इंशाल्लाह एट द एंड मैं मतलब आप लोगों को, अगर आप लोग अच्छा काम करते हो तो मैं अपनी तरफ, ये कौन है? यार कौन है यार, कौन है ये? जी सर, जी सर बोले सर, कहिए। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करता है, मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत अच्छा हो गया है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में उसको दे सकता हूँ। मतलब मैं मेरे अब जो अपने पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है कि वो इस काबिल है कि वो काम कर सकता है, तो मैं उसको एट द एंड इंशाल्लाह मैं उसके साथ कोऑपरेट करूंगा। मतलब मैं उसकी फ्रीलांसिंग इंशाल्लाह। में मदद करूंगा कि वो इस काबिल हो जाएगा कि वो मतलब मेरे से भी दुगना कमाएगा। आई होप सो, मुझे उम्मीद है।